5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को कहा गया था कि आपके तमाम मुश्किलात ये 370 की बदौलत। नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो 370। यहां के आवाम को कहा गया था अगर रिश्वत ली जा रही है तो 370, अगर यहां बंदूक है तो 370, अगर यहां अलायदी पसंद लोग हैं वो 370 की बदौलत, अगर यहां गुर्बत है तो 370 की बदौलत। 370 को अगर ये लोग हटाएं तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज हटाए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। कौन सा मुकाबला यहां लोगों का हल हुआ? हमारी इज्जत तो मिटाई गई, हमारी पहचान तहस नहस, हमारा झंडा कहीं नहीं, हमारा आईन कहीं नहीं। लेकिन उसके बरक्स हमें मिला क्या? कौन सा नौजवान आज सरकारी मुलाजमत कर रहा है? जिन नौजवानों को कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार का ऑर्डर मिलेगा, कहां? हमें कहा गया था कि अब बिजली में कोई कटौती नहीं होगी। कटौती तो दूर की बात ना, आज बिजली ही नजर नहीं आती। दिन में अगर 12, 14, 16 घंटे का कट नहीं तो वो दिन ही अजीब है। मेरे साथी कुछ शिकायत करते हैं कि आज इतनी भी उनको बिजली नसीब नहीं कि वो अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह से चार्ज कर पाए। मीटर लगाने में इस हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कभी मीटर, कभी डिजिटल मीटर, कभी स्मार्ट मीटर। मीटर में ये पीछे नहीं रहे, लेकिन मीटर लगाने के बाद बिजली फराहम करने में ये कहीं नहीं। मस्जिदों में गर्मी का इंतजाम करने के लिए जहां बिजली नहीं तो लकड़ी मांगते हैं, वहां लकड़ी कहीं नहीं, कहीं नहीं। जंगलात हमारे, ये पेड़ हमारे, इन पे अगर सबसे पहला हक किसी का वो हमारा, लेकिन उसमें भी हमारा हक छीन गए। राशन का हाल आपके सामने, तरक्याती कामकाज कहीं नहीं, सरकारी दफ्तरों में कहीं पे सुनवाई नहीं, तकलीफ और जुल्म के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज जरूर, चप्पे चप्पे पे इन्होंने शराब की दुकानें खोली। कहते हैं टैक्स में हमारी कमाई बढ़ गई। अरे जनाब, अगर आप हर मोहल्ले में, हर शहर में शराब की दुकान खोलोगे तो टैक्स की कमाई तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और फिर जगह जगह जहां देखो तो उन्होंने ये लंबे फ्लैग रोड और झंडे चढ़ाए हैं। 2019 के बाद शायद ही कोई शहर है जहां पे उन्होंने ये बड़ा फ्लैग रोड ना चढ़ाया हो। जैसे इसी बात की कमी थी कि हम में और दिल्ली में यही फासला था कि यहां हमें झंडा नजर नहीं आता था। झंडा लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते। दिल जीते जाते हैं लोगों के मुश्किलात हल करके, लोगों के जज्बात समझ के, लोगों की तकलीफों को कम करके। अब सालों साल आप लोगों को जेलों में बंद करोगे तो क्या उससे दिल जीतोगे? शुक्र है आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में वक्तन फवक्तन हाई कोर्ट से ऐसे फैसले आ जाते हैं जिससे कि हमें लगता है कि सुनने वाला कोई है। मैं हैरान हुआ जब पिछले दिनों हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने हुकूमत को सीधा कहा कि हुकूमत की मुखालफत करना मुल्क की मुखालफत करना के बराबर नहीं है। देखो, इन लोगों ने एक ऐसा हवा तैयार किया था कि हुकूमत के खिलाफ बोलना
वो मुल्क के खिलाफ बोलने के बराबर है। हमारे ये अखबार चलाने वाले, टीवी चलाने वाले, मीडिया चलाने वाले, रोज इनको इस चीज पे डराया और धमकाया जाता था। हुकूमत के खिलाफ ये कुछ लिखते थे और थानों में इनकी सुनवाई होती थी। खुदा ना खास्ता इनमें से अगर कोई गिरफ्तार तो सालों साल फिर जेल के अंदर। आज कम से कम मुझे लगता है कुछ हद तक ये राहत की सांस ले रहे होंगे कि आज अगर ये हुकूमत के खिलाफ कोई बात करेंगे तो कम से कम इनको उसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आज भी जेलों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं बिना उन पर कोई इल्जाम लगाए हुए, सिर्फ इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर के हैं। ये जो बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम जो ये कहते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब उनके भाई हैं, अरे मैं उनसे पूछता हूं, आप हमारे ऊपर तो आप वार करते रहते हो, कश्मीरियों के साथ आप अपनी आवाज नहीं मिलाना चाहते हो जो यूपी के मुसलमान हैं। कम से कम अपने बड़े भाई से कहो, उनको जो तंग किया जा रहा है वो तो रुके। आज यूपी में ऐसा कानून जारी किया है जिसके तहत किसी चीज पे अगर हलाल का मोहर लगा हो उसको घर के अंदर भी रखना गैर कानूनी है। अंदाजा करिए, आप अपने घर में किसी ऐसी चीज को नहीं रख सकते हो जिसमें यह लिखा हो कि यह चीज हलाल है। यह यूपी के मुसलमानों के साथ आज किया जा रहा है। और उनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम को सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आए। ठीक है ना, हम जो है सो है, लेकिन कम से कम आपकी जो दोस्ती है इन लोगों के साथ उसका तो थोड़ा इस्तेमाल करिए। यहां बिजली के निजाम को ठीक करने के लिए हम कहते हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट है वो हमें वापस किए जाएं। आप लोग क्यों खामोश? आप जो उनको मिलने के लिए इन मीटिंगों में 5 स्टार होटलों में जाते हो, कम से कम ये बात वहां करें। आप जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपना वो डेलीगेशन लेके अपनी तस्वीरें खिंचवाते हो, उसमें इन चीजों की बात करें। जो यहां लोगों के रोजमर्रा की परेशानियां हैं, ठीक है 370 पे आपने हाथ ऊपर कर लिए, कोई बात नहीं, वो लड़ाई हम अकेले लड़ेंगे और इंशाल्लाह उसको हासिल करके रहेंगे। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं उन पे खामोशी क्यों? क्या लोगों की तकलीफ देख के आपको तकलीफ नहीं होती? हम सबको तो